हे गाइस, ये है Oppo का M32 एंड दीज आर द न्यू वायरलेस हेडफोन्स फ्रॉम Oppo। लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था Oppo Enco M31 जो कि अभी तक सबसे बेस्ट नेक बैंड ईयरफोन है ये प्राइस सेगमेंट में। तो क्या M32 M31 से बेटर है? बहुत लोगों को ये जानना था, मुझे भी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलो आज इसका रिव्यू कर लेते हैं। कुछ अपग्रेड्स है, कुछ डाउनग्रेड्स है, तो अल्टीमेटली इन दोनों में से आपको कौन सा पिक करना चाहिए, उस सवाल का जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। सॉरी, बॉक्स गिर गया। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि ये दोनों ईयरफोन्स है तो हमें इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करनी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से अभी भी Oppo Enco M31 इज द बेटर साउंडिंग ईयरफोन। M32 में सीन क्या है कि Oppo ने ज्यादा एक एवरेज यूजर के लिए इसे टारगेट किया है। मैक्सिमम लोगों को बेस ही चाहिए होता है, बेस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे Oppo ने बेस बहुत ज्यादा कर दिया है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली M31 का बैलेंस साउंड सिग्नेचर ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर आप M32 पे बॉलीवुड म्यूजिक सुनोगे, EDM सुनोगे तो बेस आपको काफी मस्त मिलेगा, एकदम थंपिंग बेस मिलता है। एंड दूसरे ईयरफोन्स क्या करते हैं कि अगर बेस इतना ज्यादा होता है ना तो ट्रेबल और मिड्स खराब होते हैं एकदम, वोकल। तो इसमें ऐसा नहीं है, वोकल्स भी अच्छा है, ट्रेबल भी ठीक ठाक है, बट काफी टाइम्स बेस ओवर पावरिंग लगता है मुझे। एंड ऑनेस्टली मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ 10-15 मिनट के बाद इतना बेस वाला सुन के। तो मुझे ज्यादा न्यूट्रल पसंद है टोन, एंड वो मुझे Oppo Enco M31 में मिला था। एंड यहाँ पे M32 अगर मुझे यूज करना था तो फिर मुझे इक्वलाइजर सेटिंग्स में जाके बेस थोड़ा कम करना पड़ा, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे बेस काफी ज्यादा लगता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ओवरऑल मुझे कौन से ईयरफोन ज्यादा अच्छे लगे, मुझे M31 अच्छे लगे, बिकॉज इसमें दो मोड भी है। एक बैलेंस्ड मोड है अगर आपको न्यूट्रल साउंड चाहिए, तो इसमें बेस मोड भी है, इसमें आपको बेस थोड़ा ज्यादा मिलता है। सेम चीज Oppo को यहाँ पे भी करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे कोई टाइप के मोड्स नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक बेस हैवी मोड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू विल एंड अप लाइकिंग दी M31। क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं रहा Oppo ने 2000 रुपए के अंदर ये ईयरफोन्स कैसे लॉन्च कर दिए थे। इसमें ट्रेबल वोकल्स जो है क्या मस्त हिट होते हैं। आप मोहित चौहान की आवाज सुनो, इसमें ऐसी मस्त हिट होगी कान में, मजा आ जाएगा सुन के। तो वोकल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मिड्स हाइज जो हम बोलते हैं वो भी मस्त है। प्लस यहाँ पे जो साउंड स्टेज भी होता है एंड छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स भी जो होते हैं ना सॉन्ग में, जो डिटेलिंग होती है वो आपको M31 में ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी। तो ओवरऑल जो म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा M31 पे। M32 खराब नहीं है, वो जस्ट कि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे ये ज्यादा पसंद है। आई थिंक बाकी OnePlus Realme के जो भी है ये सेगमेंट में, उनसे बेटर तो ये Oppo M32 ही होने वाला है। तो बेसिकली यही है मेरा ओपिनियन साउंड क्वालिटी के बारे में। एंड यहाँ पे एक और कंट्रोवर्शियल चीज थी कि यहाँ पे LDAC का सपोर्ट नहीं है। M31 में LDAC का सपोर्ट है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि LDAC के सपोर्ट होने से ऑटोमेटिकली म्यूजिक क्वालिटी बेटर हो जाती है। ऐसा नहीं है। LDAC बेसिकली खाली एक कोडेक है, एंड अगर आपके पास हाई क्वालिटी फाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल म्यूजिक लॉसलेस सुन रहे हो, या फिर आपके पास टाइडल का सब्सक्रिप्शन है, या फिर आपके पास ऑफलाइन फ्लैग फाइल्स है, तो फिर LDAC काम में आ सकता है। पर अगर आप Spotify, गाना, सावन ये सारे ऐप्स यूज कर रहे हो तो AAC कोडेक हो या LDAC कोडेक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सिमिलर ही साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो जस्ट बिकॉज हायर कोडेक का सपोर्ट है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑटोमेटिकली साउंड बेटर हो जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता। पता नहीं कुछ लोग ऐसे ही डिसमिस कर देते हैं कि अरे LDAC का सपोर्ट नहीं है तो बेकार है। ऐसा नहीं होता। एयरपॉड्स में भी LDAC का सपोर्ट नहीं है एंड दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स। तो एनीवेज यही थी साउंड क्वालिटी के बारे में चीजें। तो यहाँ पे Oppo ने साउंड क्वालिटी में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज किया है, बेस बढ़ा दिया है, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफी चीजें इंप्रूव कर दी है M32 के साथ, विच आई थिंक इज अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बैटरी बढ़ा दी है। तो M31 की बैटरी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो अगर आपको बहुत सारे फोन कॉल्स लेने होते हैं, आपकी बहुत सारी जूम मीटिंग है वर्क फ्रॉम होम में, तो आपको M32 ज्यादा अच्छी लगेंगे, बिकॉज Oppo क्लेम्स यहाँ पे आपको 28 आवर्स तक का टॉक टाइम मिल सकता है। मेरे हिसाब से 20-22 घंटे पकड़ के चलो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट कूल, बिकॉज इसमें फास्ट चार्जिंग भी है। 10 मिनट चार्ज करोगे, Oppo के हिसाब से 20 घंटे का आपको मिल जाएगा टॉक टाइम, विच इज वंस अगेन डैम गुड। एट द सेम टाइम M31 की बैटरी उतनी बड़ी नहीं थी, तो अगर आपको फोन कॉल्स बहुत हैं, बैटरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, M32 इज किलर। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के मामले में Oppo ने बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी है। M31 आपने देखा होगा बहुत लोगों के यूजर्स के, इनफैक्ट मेरे भी यहाँ से ये जो ईयरबड और ये वायर है वहाँ पे थोड़ा सा लूज हो गया था, एंड वो उतना ज़्यादा स्टर्डी फील नहीं करता था। एट द सेम टाइम M32 फील्स अ लॉट मोर स्टर्डी, वेल बिल्ट। इसमें IP55 की रेटिंग भी है वाटर प्रोटेक्शन के लिए, एंड यहाँ पे इसका जो USB-C पोर्ट है वो भी कवर्ड है, अनलाइक दी M31 जिसमें वो पोर्ट ओपन था। तो ये सारी चीज़ें बेटर लगी मुझे। कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में अच्छे थे। इनफैक्ट M32 में आपको थोड़ी सी डीप साउंड आती है सामने वाले की, एंड थोड़ी सी ज़्यादा लाउड भी है। बट अगर मैं माइक क्वालिटी की बात करूँ तो माइक दोनों
दोनों के मुझे डिसेंट लगे। मैं अभी सैम्पल्स प्ले कर रहा हूँ, आप वो सुन लो एंड फिर आप मुझे बताना कि आपको कौन से ईयरफोन का माइक ज़्यादा अच्छा लगा। हे गाइस, तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं Oppo Enco M31 का माइक। तो बेसिकली मैं मेरे स्टूडियो में हूँ अभी, एंड यहाँ पे उतना ज्यादा आवाज नहीं है, एंड यहाँ पे इसका माइक ये साइड पे है। तो आप मुझे बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको। अभी हमने स्विच कर दिया टू दी Oppo Enco M32 एंड यहाँ पे आप सुन सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसका माइक ये साइड पे, ऑपोजिट साइड पे टू दी M31। एंड यहाँ पे अगर मैं माइक को ऊपर लेता हूँ, सो यू गाइस लेट मी नो हाउ इज द क्वालिटी ओवरऑल कंपेयर टू दी Oppo Enco M31। तो अब हम Oppo Enco M32 को आउटडोर लेके आ गए, तो यहाँ पे काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का आवाज चल रहा है। एंड यू गाइस लेट मी नो कि इस ईयरफोन से आवाज कैसी आ रही है, एंड इज इट बेटर देन M31 और नॉट। सेम टेस्ट फाइनली विद दी Oppo Enco M31। अब इन्होंने और ज्यादा आवाज करना चालू कर दिया है। तो मुझे बताना कि इसमें भी वॉइस क्लैरिटी कैसी लगी आपको, कैसा था ओवरऑल, नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस क्वालिटी, सब कुछ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसके डिज़ाइन एंड फिट के मामले में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आया। M31 के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है डिज़ाइन। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वो राइट साइड वाले नेक बैंड पे है, लेफ्ट साइड वाले पे नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी ईयर टिप्स है उसमें ये सॉर्ट ऑफ अलग डिज़ाइन है, ये रबर के टिप्स अलग है, तो उससे ये ईयरफोन्स अच्छी तरह से रहते हैं कान में। यू गेट डिफरेंट साइजेस ऑफ ईयर टिप्स इज वेल। सो उस हिसाब से चीज़ें इंप्रूव हुई है कंपेयर टू दी M31। लेटेंसी के मामले में यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं था। मैंने PUBG दोनों ईयरफोन से खेल के देखा एंड मोर और लेस लेटेंसी सिमिलर ही थी। ठीक ठाक काम चल जाएगा आपका। अगर आपको जीरो लेटेंसी चाहिए तो आपको वायर्ड हेडफोन्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। एंड अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो वो एक मेरी कंप्लेन थी विद दी M31, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गई है। M31 पे मुझे 90 या 100% वॉल्यूम रखना पड़ता था, यहाँ पे खाली 60-70 रखना पड़ता है। एंड इनफैक्ट आप 70 से ज़्यादा पुश करोगे ना तो साउंड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होने लगता है। एंड यहाँ पे M32 पे सो फार मुझे ओप्पो की ऐप कंपैटिबिलिटी भी नहीं दिख रही है, बिकॉज ओप्पो का जो हे मेलेडी ऐप है उसमें मेरे M31 रिकग्नाइज हो रहे थे, मुझे इन पे सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, बट सेम चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही। तो आई डोंट नो इसमें ऐप सपोर्ट है या फिर नहीं है। आई फील ओप्पो को ऐप सपोर्ट देना चाहिए था, स्पेशली जो बेस मोड और बैलेंस मोड, जो दो मोड्स हमें यहाँ पे मिलते थे M31 पे, वो तो यहाँ पे होने ही चाहिए था। सो आई मिस दैट। प्लस उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 3 बटन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और एक सेंटर बटन, पेयरिंग और पॉज सबके लिए। प्लस यहाँ पे यू ऑल्सो हैव क्विक स्विचिंग बिटवीन 2 डिवाइसेस। तो सपोज आपने 2 डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट किया है तो आप वॉल्यूम अप डाउन वाला बटन साथ में दबाओगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो अगर आपका लैपटॉप है और फोन है तो आप उसमें क्विकली फटाफट स्विच कर सकते हो। सो दैट इज अ गुड थिंग टू हैव। एंड बाकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो M32 की प्राइस अभी 1500 रुपये है, एंड M31 जो कि पुराना मॉडल है उसकी प्राइस 2000 रुपये। तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए? वेल यहाँ पे एकदम सिंपल है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके Oppo Enco M31 ले लो। बाकी सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बैटरी और बिल्ड क्वालिटी में। एट द सेम टाइम अगर साउंड क्वालिटी आपके लिए टॉप मोस्ट नहीं आती, आपके लिए प्रैक्टिकलिटी मतलब बैटरी लाइफ, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन गो विद दी Oppo Enco M32। खाली अगर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आपके फ़ोन की इक्वलाइजर में जाके थोड़ा कम कर देना। तो मेरे हिसाब से इधर इट्स अ चॉइस ऑफ साउंड क्वालिटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। मैं पर्सनली M31 चूज करूंगा बिकॉज मेरे लिए साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटरी थोड़ी कम ज़्यादा मैं चला लूंगा, बट आपकी रिक्वायरमेंट शायद अलग होगी, तो उस हिसाब से पिक करना। बट प्लेन इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी M31 जैसा ईयरफोन्स ये प्राइस सेगमेंट में मैंने अभी तक नहीं देखा है। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आई स्टिल लव इट। बट ओप्पो काफी स्मार्ट हो गया है और ये जल्दी से मिलता नहीं है अभी। ओप्पो के स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक, Amazon पे आउट ऑफ स्टॉक, मुझे बीच में रिलायंस डिजिटल में दिखा था, बट वहाँ पे भी शायद से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, पता नहीं। तो अभी जल्दी मिल रहा है तो अभी जाके ले लो, बाद में शायद ये मिले भी ना। हे गाइस देखो सीन हो गया। अभी मैं मेरा वीडियो एडिट कर रहा था तभी ये ईयरफोन्स 1500 के थे, अभी मैं जाके चेक कर रहा हूँ तो ये 1800 के हो गए। तो यहाँ पे 300 रुपये प्राइस बढ़ गया है। एंड अभी मैं जाके देख रहा हूँ तो Oppo Enco M31 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपको M31 समहाउ मिल रहा है तो वो ले लो, एंड वो नहीं मिल रहा तो 2000 रुपीज़ के अंदर इससे बेटर ऑप्शन आई डोंट थिंक आपको मिलेगा। आपको खाली प्रॉब्ली थोड़ा बेस वेस कम करना पड़ेगा, लाइक आई सेड, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो। बट दिस इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन इवन एट 1799। तो बेसिकली यही थे मेरे ओपिनियंस ये दोनों ईयरफोन्स के बारे में। अगर आपको 2000 रुपये के अंदर लेना है सो माई फर्स्ट पिक विल बी M31, सेकंड पिक इज M32। तो देख लेना आप, बाकी ब्रांड्स के उसके बाद आते हैं। तो अफिलिएट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यहाँ से कुछ खरीद रहे हो मेरा वीडियो देख के तो वो लिंक से यूज़ करना, तो शायद थोड़ी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। आपके क्या ओपिनियंस है ये ईयरफोन्स के बारे में? M31 यूज़ करते हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। M32 अपने लिए तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। क्या आपको बेस पसंद है, इसका ज़्यादा लगता है, क्या लगता है, बताओ मुझे कमेंट्स में। एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।